हेलो फ्रेंड्स, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं RRB ALP एंड टेक्नीशियन 2018 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 31 अगस्त 2018 का शिफ्ट 1 का पेपर है, जिसमें हम पार्ट 2 में इसके पार्ट 2 में हम 41 से लेके 75 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जो भी कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है उसे एक जगह नोट डाउन करें, उसकी एक बार बार प्रैक्टिस करते रहें। आप रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप वो रेलवे के जितने भी प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं वो सब आप एक बार जरूर देखिए, है ना। उसको जरूर देखिए ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से जो है सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसको उतना ही अच्छा आप प्रिपेयर कर पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। अवैध अप्रवासियों की कुल संख्या कितनी है। कुल संख्या पूछी गई है। ठीक है, कथन क्या है, कुल अवैध अप्रवासियों का 30% बांग्लादेश से। यहाँ परसेंट में दिया, हमें एग्जैक्टली नंबर नहीं पता चला, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। शेष भारत से है, यानी यहाँ पे भी शेष का 70% हो गया, यहाँ से भी हमें नंबर नहीं पता चला, ये भी हमारा गलत हो गया। तो जो है दोनों ही कथन हमारे गलत हो जाएंगे। प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो एक ना ही तो पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। देखिए, यहाँ पे नहीं में पूछा गया है गुण, यहाँ पे गुण पूछा गया रिसेसिव इन पी प्लांट, है ना। मटर के पौधे में ये गुण पूछा गया रिसेसिव वाले का, है ना। ये दो तरह के होते हैं, मैं बता दूं आपको, डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव। ठीक है, यहाँ सीड का पूछा गया और पोड का पूछा गया। ठीक है, तो सीड में जो है डोमिनेंट में होता है सीड उसका राउंड, ROUND, और रिसेसिव में होता है रिंकल, रिंकल। ठीक है, तो हमारा देखिए यहाँ पे जो है सीड दे रखा है रिंकल टाइप में और डोमिन रिसेसिव का, है ना। तो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी को देखने की भी जरूरत नहीं है। पोड जो होता है डोमिनेंट में होता है इनफ्लेटेड, ठीक है, और रिसेसिव में होता है कॉन्ट्रिक्टेड। ठीक है, और इसके अलावा और भी होता है, जैसे कलर होता है ना, कलर होता है डोमिनेंट में होता है कलर ग्रीन और रिसेसिव में होता है येलो। और हाइट जो होती है, हाइट होती है ये डोमिनेंट में टॉल होती है और रिसेसिव में हो जाती है शॉर्ट, है ना। इन सब चीजों को भी आप याद रखिए। तो हमारा यहाँ पे पूछा गया था रिसेसिव इन पी प्लांट, तो वो बीच का जो है रिंकल होता है ना। सीड दिया हुआ है रिंकल, तो हमारा ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश की मासिक आय 9600 रुपये है, उसका मासिक खर्च उसकी आय का 60% है, उसकी मासिक बचत कितनी है। देखिए, जो जो इनकम होती है उस इनकम का हम कुछ परसेंट जो है खर्च करते हैं और कुछ जो है सेविंग करते हैं। अब इसको लिखिए एक्सपेंडिचर, है ना, वो जो है कुछ सेविंग करते हैं। तो जो भी इनकम होगी उसका कुछ परसेंट आप खर्च करेंगे और कुछ बचाएंगे, तो यहाँ पे जो है मासिक खर्च उसका 60% है। ठीक है, इनकम जो भी रही, जो भी इनकम रही है वो 100%, तो 100 में से 60 उसने खर्च कर दिया, तो सेविंग कितने की रही उसकी, 40% की। पूछा गया मासिक बचत कितनी है, परसेंट हमें मिलेगा 40%। ठीक है, और मासिक आय उसकी कितनी है, ये है 9600 रुपये। 100% बराबर हो गया 9600 रुपये के, और 40% की वैल्यू को पूछा गया। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9600 गुना 40% बटे में 100%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये दोनों जीरो से एक जीरो ये कट जाएगी, एक इसकी कट जाएगी, इसको गुना कर दिए 6 चौक 24, हासिल 2, 9 चौक 36, 2 38, है ना। एक जीरो थी, ये भी लगा दी, 3840। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नांकित आकृति में क्वेश्चन मार्क को सही जगह ले सके। ये क्वेश्चन मार्क होगा। देखिए जो सब इस तरह से बना हुआ है इसमें भी ऐसे ही बनेगा, है ना, और ये लाइन इसमें भी ऐसी मिल जाएगी, ठीक है, और ये ऐसे मिल जाएगा, ये ऐसे मिल जाएगा। हम पहले इसको चेक करते हैं, दो लाइन और ये सीधी लाइन दूसरी लाइन तक मैच कर रही हो। एक ही लाइन है गलत हो गया, दो लाइन है इसमें सीधी लाइन ही नहीं है, खड़ी लाइन ही नहीं है। इसमें देखिए दो सीधी लाइन है लेकिन खड़ी लाइन एक ही लाइन तक मैच हो रही है, ये गलत हो गया। इसमें देखिए दो सीधी लाइन और खड़ी लाइन इस तक मैच हो रही है, तो हम बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी तीन ऐसे ही गलत हो गई, तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों का सही प्रतिनिधित्व करता है? कर्नाटक, भारत, एशिया। देखिए एशिया में होता है भारत, है ना, एशिया में भारत है और भारत में है कर्नाटक, तो ये इस तरह से बनेगा। ये चेक करिए किसमें बन रहा है, ये बनाया है ऑप्शन 3 में, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथन को सही मानिए और निर्णय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन क्या दिया गया है, इस वर्ष सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान में वृद्धि हुई, ये कथन दिया। निष्कर्ष क्या निकलेगा, सरकार को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध करना चाहिए। जी बिल्कुल सही, ये हमारी सही स्टेटमेंट हो गई। सरकार को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान से होने वाले बुरे प्रभाव के प्रति जागरूकता पैदा करनी चाहिए। बिल्कुल, है ना, एक तो जो है धूम्रपान आपको करना नहीं है सार्वजनिक जगहों पे, और दूसरा जो है इससे जो क्या नुकसान होते हैं उसके बारे में भी अवगत कराना चाहिए लोगों को। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट एक पॉजिटिव अप्रोच हो गई, है ना, आप हमेशा ऐसे में पॉजिटिव अप्रोच को देखिए, तो ये दोनों ही कथन निष्कर्ष हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कण जिनका आवेश Q1 और Q2 है एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं, उनके बीच एक बल F उत्पन्न होता है। यदि दूरी में 1/5 की कमी की जाती है तो दोनों के बीच बल कितना होगा, है ना। बल पूछा गया, देखिए रिलेशन क्या होता है, F इजक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर होता है, ठीक है, के यहाँ पे कांस्टेंट होता है। अब क्या जा रहा है कि जो है नया फोर्स क्या होगा, पूछ रहा है कि Q1 Q2 तो यही है, दूरी को जो 1/5 कम कर दिया गया, ये दूरी थी इसको 1/5 कम कर दिया गया, तो ये आर का 5 हिस्सा हो गया, है ना। तो इसको खोलें तो क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन Q2, ये के आप लिख सकते हैं कांस्टेंट है ये, तो ये आर स्क्वायर, ये 5 है बटे में 5 का स्क्वायर जो ऊपर आ जाएगा, हम इधर लिख लेते हैं, ये आ गया 25 के। तो पहले वाले का कितना हो गया, है ना, ये हो गया पहले वाले का 25 फोर्स हो गया, नया फोर्स जो हो गया 25 गुना हो गया पहले फोर्स का, तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन करें। वी, एम, आर, जेड, आई, एस, के, ए, के, टी, इनके बीच रिलेशन निकालना, वही रिलेशन हम इसके बीच लगा देंगे, है ना। वी का नंबर होता है 22, एम का होता है 13, आर का नंबर होता है 18, जेड का नंबर होता है, नीचे लिख दें, 26, आई का होता है 9, एस का नंबर होता है 19, ठीक है। इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ तो आपको आसानी हो, ये आया 22, 3, 12, और जो उसके नीचे कोड बना वो बना 26, 9, 19। देखिए इसमें कितना फर्क आ रहा है, ये आ रहा है प्लस के 4 का, ठीक है, ये 13 है ना, और इसमें कितना आ रहा है, ये आ रहा है माइनस का 4, है ना, ऊपर से नीचे देखे तो माइनस का 4 हो जाएगा, और इसमें अंतर कितना हो रहा है, ये आ रहा है 18, ये 18 है आ रहा है ना, और इसके बीच अंतर कितना आ रहा है, ये प्लस का 1 आ रहा है, तो यही रिलेशन हम इसमें अप्लाई करेंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 11, ये हो गया 20, इसको यहाँ लिख लेते हैं 1, 11 और 20। तो पहले में 4 जुड़ा हुआ है, अगले में 4 घटा है, अगले में
+1 जुड़ा हुआ है, तो 1 और 4 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। ये 11 में से 4 घटा देंगे, ये हो जाएगा 7। 20 में 1 जोड़ देंगे 21 हो जाएगा। ई किसका 5 किसका कोड होता है? ई का। 7 किसका होता है? जी का, है ना। और 21 किसका होता है? ये होता है यू का। तो क्या हो जाएगा हमारा ये? GSEGU, EGU, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर आकृतियों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली सही आकृति को चुनें। देखिए सही आकृति क्या होगी? देखिए ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर सर्कल है। अगले में क्या हुआ कि ट्रायंगल को कवर कर दिया गया 4 भुजाओं से, है ना। 3 भुजा थी, 3 भुजाओं कवर किया गया 4 भुजाओं से। अब यहाँ पे वही देखें, ये 4 भुजाएं हैं, तो अगले को जो कवर किया जाएगा 5 भुजाओं से। ठीक है, तो ये 5 भुजा देखिए किसमें मिल रही है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ये हो रहा है 1 2 3 4 5। इसमें चेक करें, 1 2 3 4 5 6 भुजा है, तो 5 भुजा वाला केवल एक ही है। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता है? वो होता है द्रव्यमान, है ना। ये चेंज नहीं होता, कहीं भी ले जाइए। और जो वेट होता है, वेट चेंज हो जाता है। क्यों? ये डिपेंड करता है ग्रेविटी पर। ग्रेविटी जो है जगह हर जगह अलग अलग होती है ना। तो ग्रेविटी और वजन जो है हर जगह अलग अलग होते हैं, इसलिए ये कॉन्स्टेंटली बदलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने 2017 में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच का कार्यभार संभाला? वो थे रवि शास्त्री। अब पुराना क्वेश्चन हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? वो है मांडवी नदी पर। अब इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाइए। इस तरह से बनने वाले 3 समूह हैं। देखिए ये 2 लाइन है, यहाँ पे भी 2 लाइन है, यहाँ पे भी 2 लाइन है। तो एक समूह यह बन जाएगा 1 2 3 का। अगला देखिए 3 लाइन इसमें है, 3 ही लाइन इसमें है, और 3 ही लाइन इसमें है। तो अगला समूह बनेगा 4 5 और 6 का। यहाँ देखिए 4 लाइन है, या नहीं भी निकाले तो बचा यही समूह, ये 7 8 और 9। सब में 4 4 लाइन नहीं आ रही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंटिन्यू है ये। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9, ये इसमें मिल रहा है हमारा। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबह एक्स और वाई पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। जब वे मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स पर पड़ती है। देखिए सुबह का समय है, तो सूरज पूरब से निकला होगा, और जो है वाई इस साइड खड़ा होगा, तभी इसकी छाया जो है इस साइड बनेगी, है ना। और इसका मतलब है वाई की जो छाया है एक्स पर पड़ रही है, तो एक्स जो है इधर की तरफ खड़ा हुआ है, और ये एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। तो ये इधर की तरफ चल रहा है और ये इधर की तरफ चल रहा है। ठीक है, एक्स का मुंह किस दिशा में था? तो एक्स जो है पूरब दिशा में चल रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति की रेंज कितनी होती है? देखिए ऑडिबल जो साउंड होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, चेक करिए ऑप्शन किसमें मिल रहा है। देखिए ये 14 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज, और ये 16 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज, और ऑप्शन 4 में 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, है ना। देखिए इसमें जो है एक तो ये मिल रहा है कि ये 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज इसमें भी है, इसमें 16 है, इसमें 14 है। तो देखिए हमारा जो एक्चुअल होता है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होता है ना। तो जो नियरली इसके मिल रहा है वो 4 ज्यादा करीब है, ना कि ये। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अलावा अल्ट्रासोनिक जो साउंड होती है वो कितनी होती है? वो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होती है।
ठीक है। और इंफ्रासोनिक जो वेव होती है, वो कितनी होती है, ये होती है 20 हर्ट्ज के नीचे। ठीक है, आप इसको भी याद रखिए। मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सा चीज आपको राहत देने के लिए उपयोग किया जाता है? देखिए, जब मधुमक्खी काटती है तो वो डंक से क्या छोड़ेगी, वो छोड़ेगी फॉर्मिक एसिड। ठीक है। और एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्षार का इस्तेमाल करेंगे, तो नमक जो है न्यूट्रल होता है ना, इसको जो है। और क्षार कौन सा हो जाएगा, क्षार होता है हमारा बेकिंग सोडा, है ना। जब बेकिंग सोडा को लगा देंगे तो आपका जो है फॉर्मिक एसिड, एसिड और क्षार मिलके न्यूट्रलाइज कर देंगे उस चीज को, है ना। आप इस चीज का ध्यान रखिए। बेसिक सोडा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है NaHCO3। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है Na2CO3। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। कार्बोनेट। एक और होता है NaOH, है ना, ये होता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको भी आप याद रखिए। और एसिटिक एसिड, इसकी क्या होता है, CH3COOH, है ना। आप इसका ही फॉर्मूला याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विषम को अलग करें। कोपा, एल्युमिनियम, सिल्वर, ये सब धातु हैं। कांच धातु नहीं है, अधातु है ना, धातु नहीं है। कांच क्या होता है, ये होता है सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाम के 4:52 बजने पर घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाए गए दो कोणों में से छोटा कोण कितनी डिग्री का होगा? देखिए, कोण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 30H डिफरेंस 11/2m, है ना। H क्या होता है, आवर, M होता है मिनट। तो ये बज रहा है 4:42, है ना। ये आवर हो गया, ये इसमें रखेंगे, ये मिनट हो गया, ये इसमें रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 30 × 4। ये डिफरेंस होता है ना, इन दोनों का अंतर निकालना है। तो 11/2 गुणा 52, दो से इसको भाग करेंगे, हो जाएगा 26। 26 की 11 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6, तो बीच में हो जाएगा 8, है ना। डिफरेंस निकालना, इसकी इससे गुणा कर देंगे, हो जाएगा 4×3 = 12, 120। 120 को इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा 166। तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री, है ना, 166 डिग्री आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 166 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? वो रखा गया है पहले समूह में, है ना। और दूसरी समूह में क्या रखा गया है, दूसरे समूह में है एल्काइल अर्थ मेटल, अर्थ मेटल ना, मतलब क्षारीय मृदा धातु, मृदा धातु। और इसको याद रखिए। और जो है 18वां ग्रुप कौन सा होता है, ये होता है नोबल गैसेस का। ठीक है। और जो है 17वां ग्रुप जो होता है, ये होता है हेलोजन ग्रुप का, हेलोजन ग्रुप का। ठीक है। और जो ग्रुप होता है 3 से लेके 12 तक का ग्रुप, ROUP, इसको बोला जाता है ट्रांजिशन मेटल।
ठीक है, आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 साल पहले सिंधिया ब्रिटनी से 3 गुना बड़ी थी, है ना। सिंधिया को एस ले लेते हैं और ब्रिटनी को बी ले लेते हैं। तो 15 साल पहले का, तो 15 साल पहले का सिंधिया और ब्रिटनी जो है, सिंधिया जो है ब्रिटनी से 3 गुना बनी है। तो ये सिंधिया और ब्रिटनी को इधर लेंगे, ये आया 3 और 1 का रेशो। ये आया 15 साल पहले का रेशो। और उनकी वर्तमान आयु का योग जो है 94 है। तो 15 साल पहले उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, ये एक्स एक्स ले लेते हैं। 15 साल पहले हो जाएगा उनकी आयु का योग 4x, और ये 94 94 जो वर्तमान में, तो 15 15 साल यहाँ से घट जाएगी दोनों की आयु, है ना। 30 साल कम हो जाएगी, 30 को घटा दें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64। तो 15 साल पहले उनकी आयु का योग कितना होगा, 64। यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है, पूछा गया ब्रिटनी अब कितनी बड़ी है। ब्रिटनी का रेशो है ये, है ना, 1x, x की वैल्यू है 16। तो ये आई ब्रिटनी की 15 साल पहले आई उम्र 16, इसमें 15 और जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु आ जाएगी, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31। यानी ब्रिटनी अब 31 साल की है। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के। ठीक है, और जो है ऊर्जा का फॉर्मूला, वो मात्रक क्या होता है, ये होता है मात्रक जूल। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है mgh। गतिज का ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। देखिए, कार्य हो जाएगा W बराबर mgh। ठीक है, mg को क्या बोलते हैं, ये होता है W। ठीक है, W क्या होता है, ये भार होता है। भार भार कितना दिया है, 120 न्यूटन। 120 न्यूटन हो गया भार। एच कितनी मीटर तक ऊंचाई है, 2 मीटर। तो गुणा कर देंगे, ये हो गया 240। 240 क्या, जूल। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समूह की 5 सबसे छोटी संख्याओं का औसत 15 है ना। तो हमने x मान लिया, x5 क्या माना, ये उन संख्याओं का योग मान लिया। तो योग कैसे निकलता है, औसत गुणा 5, है ना, औसत गुणा संख्या। तो 15 गुणा 5, इसकी गुणा कर दिया जाएगा, 15 पचे 75, है ना। जबकि समूह में सभी 13 संख्याओं का औसत 17 है ना। तो इसको हमने मान लिया 13 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 13 गुणा 17, 13 गुणा 17, है ना, संख्या गुणा औसत। इसकी गुणा कर दें कितना आ जाएगा, 170 और 51, ये 7 5 12, एक बचा 2, 221, इसका आया 221। ठीक है, पूछा क्या, सबसे बड़ी संख्याओं का औसत याद कीजिए। अब इसमें से इसको घटा दें, ये इक्वेशन 1 मान लें, ये इक्वेशन 2, एक में से 2 इक्वेशन को घटा दें तो क्या हो जाएगा, इसमें 13 में से 5 को घटा देंगे, ये आएगा 8, है ना। यही पूछा गया, 8 संख्याओं का औसत। यहाँ जो हमें निकल के आएगा, ये योग निकल के आएगा, है ना। तो 221 माइनस 75, और औसत का फॉर्मूला क्या होता है, योग बटा संख्या, है ना। ये निकल के हमारे पास योग, हम संख्या से भाग कर देंगे। 8 संख्या को औसत निकालना है तो 8 से भाग करेंगे, यहाँ पे भी 8 से भाग कर देंगे, है ना। कितना हो जाएगा, 146, है ना। इसको 8 से भाग कर दीजिए, 8 से भाग करेंगे, ये 8 एक बार में जाएगा और 6 बचेगा, 6 6, है ना। 8 8 64। ठीक है, तो दो बचेगा। अब जीरो नहीं बच रहा, अब कुछ नहीं बच रहा, तो दशमलव आएगा, जीरो लगा देंगे यहाँ पे। 8 8 8 दूनी 16। ठीक है, अब 4 बचेगा, 4 जीरो तो 8 पॉइंट 40, अब पूरा कट गया, 18.25 इसका औसत आ गया। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिया गया चार्ट कंपनी एक्स में पुरुषों और महिलाओं की दैनिक औसत आय दर्शाता है। ठीक है। वर्ष दैनिक औसत आय पुरुष 21 वर्ष। चित्रित डेटा के आधार पर किस वर्ष पुरुष की दैनिक औसत आय में प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम थी? देखिए यहाँ पे तो परसेंटेज निकालना पड़ेगा जो एक टाइम टेकिंग है। कि इसमें जो है रफली आप घटा के देख लीजिए, जिसमें अंतर ज्यादा होगा परसेंटेज भी उसी का ज्यादा होगा, है ना। ये 35 लगभग 35 है और ये लगभग 40 मान लीजिए ना, या 41 मान लीजिए, इसे लगभग 36 मान लीजिए, तो यहाँ पे अंतर आएगा 5 का। यहाँ पे देखिए ये 48.6 है, यहाँ पे इसे 41 मान लीजिए, तो 48 में से 41 घटाएंगे आएगा 7.6 लगभग में। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 59.5 है और यहाँ पे जो है ये 48.5 है, तो 59 में से 48 को घटाएंगे तो ये आएगा 11 लगभग में, है ना। और यहाँ पे आप घटाएंगे तो ये 66.9 है, ये 59 आप इसको मान के चलिए कि ये 60 है और ये 66 है ना, 60 और 67 है, तो यहाँ पे अंतर कितना है, यहाँ पे 70 आएगा। तो देखिए बढ़ोतरी किसमें सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, वो 11 में। ये कौन सा सन है, ये 2003 वाला है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ना। परसेंटेज निकालने में रह जाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे लिखे कथन को सत्य मानते हुए यह निर्णय करिए कि इनसे निश्चित रूप से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कथन क्या है, कुछ शिक्षक अमीर हैं, तो ये शिक्षक हो गए जो कुछ अमीर हैं इनमें से। ठीक है। सभी मधुमेह रोगी अमीर हैं, तो सभी जो है मधुमेह रोगी है ना, अमीर जो है सभी मधुमेह रोगी अमीर है, तो इस तरह से बनेगा, ये मधुमेह वाला हो गया। निष्कर्ष क्या निकलेगा, कुछ मधुमेह रोगी शिक्षक हैं, इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं मिल रहा, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ अमीर लोग मधुमेह रोगी हैं, है ना, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर की तरफ जाए तो कुछ, ये हमारा सेकंड सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2। ऑप्शन यहाँ पे हमारा 4 ठीक हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असंगत पद को छांटिए। ये 0.02 है, ये भी 0.02 है, बाद में 0 लगी, कोई लेना देना नहीं है उसका, है ना। इसको भी भाग करें तो ये आएगा 0.02। यहाँ तीनों में जो है ये 0.02 ही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0.0 है ना, 2 बार 0 आ गई है इसमें, तो ये अलग हो गया। ऑप्शन ये हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। दिया क्या गया, यदि लाइक गुड हैबिट को 126 कोड दिया जाता है तो हैबिट का कोड क्या होगा। कथन आई लव पिक्चर, है ना, इसमें और इसमें कोई भी शब्द नहीं मिल रहा है, तो हम बता नहीं सकते हैं, तो ये गलत हो गया। इसमें देखिए थॉट बिकम हैबिट को 856 से कोड किया गया। देखिए हैबिट इसमें भी आ रहा है, हैबिट इसमें भी आ रहा है, इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 6 6 इसमें भी कॉमन आ रहा है, तो हमें यहाँ से हैबिट का कोड मिलेगा 6, तो ये हमारा सेकंड से मिल रहा है, तो ऑप्शन कथन हमारा सेकंड सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए अकेला 2 पर्याप्त है, लेकिन अकेला 1 पर्याप्त नहीं है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य को सही मानते हुए निर्णय करें कि नीचे प्रस्तुत अनुमानों में से कौन सा अनुमान वाक्य में निहित है। वाक्य क्या है, 6 वर्ष की आयु से लिखने की शुरुआत करनी चाहिए, ये वाक्य दिया। अनुमान क्या है, 6 वर्ष की आयु तक काम करने की कुशलता
अच्छी तरह से विकसित हो जाती है। हाँ, तभी ऐसा कहा गया कि 6 वर्ष की आयु से लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। दूसरा क्या है कि बच्चे 6 वर्ष की आयु से पहले लिख नहीं सकते, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई है ना। मतलब इसका स्टेटमेंट से ये उल्टा मतलब निकाला जा रहा है, तो केवल हमारा अनुमान एक ही सही रहेगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, केवल अनुमान एक ही निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 61 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल दिया 1320 वर्ग सेंटीमीटर, इसके विकर्ण की लंबाई का योग नहीं बताइए। विकर्ण की लंबाई का योग बताना है ना, तो समचतुर्भुज बना लेते हैं। ये होता है समचतुर्भुज, है ना। तो समचतुर्भुज की एक भुजा दे रखी है 61 सेंटीमीटर, है ना। और हमें ये पता है समचतुर्भुज में सभी भुजाएं जो है 61 सेंटीमीटर में होगी। सम का मतलब फिर क्या रह गया, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1320 वर्ग सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल जो है इसका विकर्णों में कैसे निकलता है, ये होता है 1/2 d1 गुना d2। इसकी वैल्यू दी है 1320, है ना। तो पूछा गया है विकर्णों की ही लंबाई पूछी, योग पूछा गया d1 प्लस d2 कितना होगा, उनका योग पूछा गया ना। तो यहाँ से हम d1 d2 निकालेंगे, ये विकर्ण हो गया, है ना। हमें ये पता है कि ये जो विकर्ण है ये एक दूसरे को बराबर बराबर पे इंटरसेक्ट करते हैं, और जो एंगल बनाते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो ये पूरी जो विकर्ण की लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी d1, है ना। और आधा आधा इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा d1/2, ये हो जाएगा d1/2। ऐसे ही इस विकर्ण की लंबाई मान ली हमने d2, है ना। इस d2 का आधा ये हो जाएगा d2/2, और ये हो जाएगा d2/2, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री का कौन बनना है, तो यहाँ पे जो है एंस के हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा के। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष दो भुजाएं क्या है, d1/2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस दूसरी भुजा है d2 के वर्ग का योग, है ना। तो यहाँ से हमें d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर मिल जाएगा, है ना। बटे में 4 आ रहा है, 4 को जो है इधर ले जाएंगे तो 4 गुणा 61 का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। और जो पूछा गया है, देखिए पूछा गया है d1 प्लस d2 का स्क्वायर, तो d1 प्लस d2 का हम स्क्वायर कर दें, है ना। अभी a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, इसका फॉर्मूला कहते हैं d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर प्लस 2d1 d2, है ना। ये पूछा तो खाली वर्गों का योग है, तो इस स्क्वायर को हटा के हम यहाँ पे लिख देते हैं अंडर रूट में। इसकी वैल्यू क्या दी गई है, ये दी गई d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ये दिया गया, तो ये लिख लेते हैं 4 गुना d1 का स्क्वायर प्लस, है ना, इसका d1 गुना d2 का वैल्यू दिया गया, d1 d2 का खाली निकाल लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1320 गुना 2। इसकी वैल्यू आई तो 2 गुणा 1320 गुणा 2, है ना। देखिए 4 यहाँ पे भी आ गया, 4 यहाँ पे भी आ गया, तो 4 को कॉमन लेके रूट के भी बाहर निकाल दें, यहाँ पे अंडर रूट है तो वो हो जाएगा 2, ठीक है। ये 61 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 1320 का स्क्वायर। इसका खोल लेते हैं हम, 61 गुणा 61, 61 हो गया, 6 कम 6, 6 36, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 6 6 12 और 36 1 37, तो हो गया 3720। इसमें जोड़ लेंगे 1320 को, ये कितना हो गया 1 4 7 4 11, 3 4 और 1 5, ये आया 5141, ठीक है। इसका अंडर रूट, इसका देखिए वर्गमूल निकालने का आपको मालूम होना चाहिए कैसे निकलता ही होता है, 5141 इस तरह से लिखिए, लास्ट से जोड़े बनाइए, ठीक है। इसके जो नियरेस्ट बन रहा है वो 7 का स्क्वायर बन रहा है, तो 7 7 तो 49, ये 49 होगा, इसको घटाएंगे तो 2 बचेगा 241। अब देखिए यहाँ जितना जोड़ा गया जितने से गुणा करते हैं उतना ही जोड़ते हैं, ये हो गया 14,
देखिए कुछ मिस्टेक हो रही है। ये जो है यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो रही है। ये 7 3 10 है ना, 5041। इसको हम ठीक कर लेते हैं। ये हो गया 5041। अब इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ पे भी 5041 ही हो जाएगा। देखिए एक घटाएंगे तो ये आएगा 1। ठीक है, इसको करेंगे, ये 1 से 4 पूरी बार में चला जाएगा, 141। तो हमें इसका वर्ग मिला 71। दो बाहर था तो 2 गुना 71, इसकी गुणा कर दें कितना हो जाएगा 2142। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट होगा। विकर्ण के वर्गों का वर्ग क्या, विकर्ण का योग कितना आएगा 142 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। इरेशनल मतलब अंडर रूट में वो संख्या हो, है ना। ये जैसे 5 हो गया, ये इस तरह से आया है ना। अब देखिए इसका अंडर रूट 64 है, तो ये अंडर रूट हटा सकते हैं कैसे, ये 8 का स्क्वायर बन जाएगा तो हट जाएगा 8 आ जाएगा। इसमें देखिए 4 का क्यूब बन जाएगा तो इसको हटाएंगे 4 का क्यूब, है ना। इसमें देखिए ये 5 की पावर 6, 2 की पावर 6 हो जाएगा, और इसमें अंडर रूट में 6 लिखा है तो ये 6 से 6 कट जाएगा, ये आएगा 2, है ना। इसमें देखिए ये अंडर रूट में 4 है और यहाँ 64 है, तो इसका जोड़ा नहीं बनेगा, है ना। देखिए यहाँ पे जो है 6 हो रहा है, 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 2। ये दो तो 2 की पावर 4 तो निकल आएगा, तो बचेगा ये रह जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, अंडर रूट में कितना रह जाएगा 4, यहाँ पे 4 है, तो ये अपरिमेय संख्या होगा, इरेशनल नंबर हो गया, ऑप्शन 4 हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो दी मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, इस पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए। वो किए गए थे 1215 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश उक्त उत्तक रक्त वाहिकाओं के व्यास को बदल देता है, वो बदल देता है मांसपेशियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई चित्र श्रृंखला में खाली स्थान को सही तरह से भरेगा, है ना। देखिए यहाँ पर ये 4 बने, यहाँ पर भी 4 बने, यहाँ पे 4 है, ये एक कम कर दिया गया इधर से। अगले में क्या किया गया, 3 3 हो गया, इधर से भी एक कम कर दिया गया, फिर इधर से एक कम किया गया, तो अगली बार जो इधर से एक कम कर दिया तो 2 और 2 बचेंगे, है ना। तो ये चेक कर ले, 2 2 का जोड़ा किसमें बच रहा है, यहाँ पे 3 बच रहा है, एक से यहाँ पे 1 ही बच रहा है, और 2 का 2 2 यहाँ पे बच रहा है, तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2028 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के फिल्म व टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है, वो है अनुपम खेर, लेकिन अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, धावन सोडा के क्रिस्टलीकरण में के पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। देखिए धावन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है Na2CO3, पूरा क्या होता है 10H2O, है ना। अब प्रतिशत मात्रा पूछी गई है इसके एक मॉलिक्यूल में, है ना, कैसे निकाल। सोडियम का जो मोलिकुलर वेट होता है ये होता है 23, तो 23 की गुणा कर देंगे 2 से। कार्बन का मोलिकुलर वेट होता है 12, एक ही है तो एक से ही गुणा, जरूरत भी नहीं करने की। और ऑक्सीजन की होती है मोलिकुलर वेट 16, इसकी 3 से गुणा कर देंगे प्लस 10, है ना, 10H2O। H2O पूरे का कितना होता है, ये होता है 18, 2 इसका होता है 16, इसका 16 और 2 18, बस सबकी गुणा कर दीजिए। ये हो गया 46 प्लस 40, 16 थी, अब 16 32 48 हो गया, ये हो गया 180। ठीक है, इसको आप जोड़ लीजिए, ये 8 हो गया, 8 और 8 16, नीचे लिख लेते हैं 8 और 8 16, हाथ से ले 8 4 12, 12 और 1 13, 13 4 17 और 1 18, हासिल 1 बचा, है ना, 1 और 1 2, ये आया 286। इस पूरे का मोलिकुलर वेट पूछा है, पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी है, पानी का वेट कितना निकल के आएगा, ये आएगा 180, हाँ। तो 100 पानी का निकालना 180 बटे में 286 से भाग कर देंगे, परसेंटेज निकालना है तो 100% से गुणा,
अब देखिए यहाँ जो है इसको हम अगर राउंड ऑफ मान के चलें तो ये राउंड ऑफ 300 हो जाएगा, है ना। और ये ऊपर है 180 गुणा का 100%। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 3 से इसे भाग करेंगे, ये 3 छः 18। तो लगभग 60% इसकी वैल्यू आएगी, है ना। ऑप्शन में 60% के आसपास केवल एक ही वैल्यू आ रही है, ऑप्शन 1। ये 62.9 हमारा एग्जैक्टली हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे जो है पार्ट 2 के 41 से लेके 75 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ये वीडियो उन सभी लोगों को भेजिए जो रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब ये मत देखिए, ये मत सोचिए कि कोई जो है एनटीपीसी कर रहा है, कोई ग्रुप डी कर रहा है तो उसके लिए ये सही नहीं है। नहीं, रेलवे के आप जितने भी एग्जाम हुए सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको डेप्थ का पता चले और कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, आप इसका भी आइडिया लगा सकें, है ना। और उसी तरह से अपने नोट्स को भी बना सकें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।